हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। वो ये है कि स्माइल करो और साथ में मेरी वीडियो को लाइक करो। हाँ, समझ गए ना? तो जल्दी जल्दी कर दो। चलो, हो गया ना? लाइक कर दिया? हो गया, चलो ठीक है। अब स्माइल कर दो। दैट्स माई गर्ल। चलो आज के बैठ को स्टार्ट करते हैं। ईबो जो सान की तरफ देख रहा था, सान की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत बुरी हालत में आता जा रहा था। ईबो जो बोल रहा था, सान मुझे मदद करने दो, जब मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा मेट। लेकिन ईबो को सान ने बीच में रोकते हुए कहा, ईबो तुम्हें तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं बोल रहा हूँ जहाँ से जाओ ईबो, जाओ यहाँ से। ईबो देख पा रहा है सान की आंखों का रंग बदल रहा है। वो एकदम एकदम डीप रेड हो रहा है। सान का अल्फा उसके ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। वो ईबो को अपने साथ चाहता है। भले वो एक ओमेगा नहीं है, लेकिन वो सच में ईबो को अपने साथ चाहता है। ईबो ने कहा, सान तुम भी ये अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ से किसी हाल में नहीं जाऊँगा। एक सच्चाई ये है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ करो या फिर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ। सान को समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। सान ने कहा, ईबो तुम गलत समझ रहे हो। मेरी हीट नहीं आई है, मेरी रट आ गई है। मैं 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 अपने अल्फा रट में हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ईबो ने कहा, मैं समझ रहा हूँ सान, तुम क्या बोल रहे हो। तुम अपनी अल्फा रट में हो, उस रट में जिसमें मैं रहता हूँ। तुम्हारी रट मुझसे ज़्यादा टफ होगी, मुझे पता है। और पहली रट हमेशा हमेशा कठिन होती है। तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी सान। और अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं चाहते तो किसी ओमेगा। सान ने तुरंत कहा, सोचना भी मत ईबो। न मैं किसी और के साथ आ सकता हूँ और न मैं तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ। इस बारे में सोचना भी मत। ईबो ने कहा, लेकिन सान तुम खुद को मेरे साथ तो सोच सकते हो ना। मैं तुम्हारा मेट हूँ, हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों हस्बैंड्स हैं। अगर मैं तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथी नहीं बन सकता तो फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड किस काम का हूँ। मैं तो तुम्हारे नाम का हस्बैंड हुआ ना। तुमने मेरे दुख में मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द में साथ नहीं बन सकता। चाहते हुए भी क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? क्या मेरा हक नहीं है? सान आज मैं तुमसे मेरा हक मान रहा हूँ, या फिर तुम कहो तो मैं मेरा हक तुमसे छीन भी सकता हूँ। पर मैं सान चाहता हूँ कि तुम मुझे ये हक खुद से दो, खुद से। ईबो जो धीरे धीरे सान के पास आ रहा था। सान जो कि बेड के पीछे पीछे जा रहा था। सान बेड पर आकर के बैठ गया था। ईबो उसके पास आके बैठा। उसने सान के चीक्स को हाथ लगा के अपनी तरफ किया, उसके चीक्स को पकड़ा और सान के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहा, सान तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हक की बात है, मेरा हक। ये हक सिर्फ मेरा है, चाहे वो तुम अपनी हीट में हो या रट में। जो भी होगा मेरे साथ होगा। तुम्हारी जब भी मदद करनी होगी सिर्फ मैं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। क्या मैं अपने हक की मांग भी नहीं कर सकता? सांचेस की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे बहुत पेन हो रहा था ना, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और अब ईबो के इतने इमोशनल वर्ड्स को वो सह नहीं पा रहा था। वो ईबो के करीब गया, उसके नेक पर अपने फेस को रख लिया। उसने कहा, ईबो तुम्हें बहुत पेन होगा, तुम एक ओमेगा नहीं हो, तुम मुझे नहीं झेल पाओगे। ईबो ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ। सान ने कहा, वही तो बात है, तुम एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हो। अल्फा की बॉडी फ्रेजाइल नहीं होती है, वो कठोर होती है। मेरी बॉडी भी अभी कठोर है और तुम्हारी भी। इससे तुम्हें हर्ट होगा, बहुत हर्ट होगा, बहुत पेन होगा। ईवो ने कहा, सान अगर पेन देने वाले तुम हो ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे प्लेजर दे रहे हो या पेन। मैं दोनों सहन कर सकता हूँ। सान क्या सच में तुम मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ? क्या सच में तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? क्या सिर्फ एक ओमेगा ही तुम्हारी मदद कर सकता है? मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ, पर तुम्हें किसी को तो रखना होगा ना। ईबो जो रोने लगा था, उसे ये सोच कर ही अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था कि अगर वो यहाँ से गया तो सान को पेन होगा और उसे यहाँ किसी ओमेगा को भेजना चाहिए क्या? किसी ओमेगा के बारे में सोचने पर ही उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने हार्ट में। सान समझ पा रहा है कि ईबो के दिमाग में क्या चल रहा है। तो सांचेस ने तुरंत ही ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लिया
वो इसके लिप्स को ब्रूटली सक कर रहा था। ईबो भी उसी पैशन के साथ मुझसे किस रिटर्न कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे में डूब चुके थे, एक दूसरे में खो चुके थे। उस किस को उन्होंने इतना मैस्ड कर लिया था कि उन दोनों का सलाइवा एक दूसरे के पूरे माउथ से बाहर निकल रहा था। जब वो दोनों ब्रीद आउट हो गए तो अलग हुए। सान और ईबो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक चिक्स पर ईबो का हाथ था तो दूसरी चिक्स पर सान का, मतलब ईबो का हाथ सान के चिक्स पर और सान का हाथ ईबो के चिक्स पर। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सान ने कहा, ईबो, मैं एक बार आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अगर मेरे अल्फा ने मेरे ऊपर टेक ओवर कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट पाओगे। ईबो ने कहा, सान, मैं पीछे नहीं हटना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। सान, जिसने अपनी आंखों को एक बार बंद किया, उसने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप पर काबू कर सके। फिर उसने अपनी आंखों को खोला। उसकी आंखें थोड़ी सी नॉर्मल थी, हल्की सी रेड भी थी। सान समझ पा रहा है कि सान को कितना पेन हो रहा है अभी। वो भी तो इस दर्द से गुजरा है ना। हालांकि उसने अपनी पहली हीट, मतलब अपनी पहली रट पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। उसने कितने कितने लोगों को हर्ट कर दिया था, कई ओमेगा को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो ऐसा सान के साथ नहीं होने दे सकता। वो सान को सहन करेगा, सिर्फ वो और कोई नहीं। ईबो, जिसने हल्के से सान को नीचे लिटा दिया, वो उसके ऊपर आया। सान ने कहा, ईबो, तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा, वही तो शायद मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जब तुम्हारा ओमेगा मुझसे बोल रहा था तब तो शायद मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। सान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो, जो बहुत नॉटी बन रहा था, उसका हाथ सान के रोब्स के अंदर जा रहा था। सान ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, ईबो। ईबो ने कहा, क्या हुआ? मैं यही सब करने तो यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बॉडी को टच नहीं करने दोगे? सान, क्या मैं तुम्हें नेकेड नहीं देख सकता, पूरी तरह से न्यूड, बिना कपड़ों के? क्या तुम मुझे न्यूड नहीं देखना चाहते? ईबो, जो कि जानबूझकर अपने शब्दों से सान को ट्रिगर कर रहा था, और सान ट्रिगर हो भी रहा था। सान, जो कि उठकर बैठ गया, उसने कहा, ईबो, तुम पास नहीं आओगे ना? ईबो ने कहा, क्या हुआ सान? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे सामने फुल्ली निकेट रहूं और फिर तुम मुझे किस करो मेरी पूरी बॉडी पर, जैसे मैं करता हूँ? तुम मेरे निपल्स को सक करो, बाइट करो, लिक करो, मेरी नेक पर बाइट कर दो, मुझे माक करो, मुझे अपना बना लो, सिर्फ और सिर्फ अपना। सान, जिसकी आंखों का कलर दोबारा से रेड होता जा रहा था, ईबो समझ पा रहा है कि उसके शब्द सच में सान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। सान, जिसने अब ईबो को बेड पर पुश कर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से आ गया। उसके रोप्स को निकालने की जगह फाड़ कर फेंक दिया। उसने खुद के रोप्स के साथ भी सेम किया। चितरे चितरे उड़ चुके थे उन दोनों के कपड़ों के। ट्राउजर्स के साथ भी उसने सेम किया। अंडर गारमेंट्स को तो उसने कब निकाल दिया ईबो को पता ही नहीं चला। बस कुछ मिनटों में ईबो फुली न्यूड था उस बेड पर। ईबो, जो कि बोल्ड बनने की कोशिश तो बड़ा कर रहा था, लेकिन उसे डर लग रहा था। वो पहली बार बॉटम बनने वाला है। उसे कितना डर लग रहा है ये वही जानता है। सान, जिसने एक स्मिक किया, उसने कहा, तो क्या तुम रेडी हो? सान, जो कि अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। ईबो समझ सकता है कि सान ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। आज उसकी बैंड जो बजने वाली है। ईबो को पता है कि कल तक वो चलने की हालत में नहीं रहेगा, और उसे नहीं पता है कि सान की रट कब तक रहने वाली है। सान, जिसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक कांच की शीशी नीले तरह के द्रव्य पदार्थ में वहाँ उपस्थित हो गई। ईबो, जिसने सान को देखा, सान ने कहा, इसे पी लो, इसके बाद तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी फ्रेजाइल हो जाएगी, हो सकता है फिर तुम मुझे झेल पाओ। ईबो, जिसे गुस्सा आ रहा था कि सान क्या समझता है, क्या वो उसे झेल नहीं सकता? फिर भी ईबो ने सोचा कि अभी अपनी पावर दिखाने का टाइम नहीं है। वैसे भी वो डरा हुआ था, तो उसने उस बॉटल को लिया और एक बार में पूरा वो जो नीला कलर का पानी था वो पूरा पी गया। सान ने कहा, ओह गॉड, तुम्हें तो बहुत जल्दी है। क्या इतनी जल्दी है तुम्हें? ईबो देख पा रहा है कि सान का अल्फा उसके ऊपर हावी हो चुका है। अब सान अपने सेंसेस में नहीं है, वो क्या बोल रहा है उसे नहीं पता, लेकिन ईबो इस बात से हैरान है कि सान ने अभी तक अपना कंट्रोल नहीं खोया है। उसके साथ वो जानवरों जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है। उसने तो यही सुना है ना। ईबो ने कहा, तुम सान ने कहा, क्या हुआ? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। सान, जो कि ये सब बहुत हस्की टोन में बोल रहा था। ईबो ने कहा, मैं बोल रहा था कि तुम। इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि सान, जो कि उसके नेक को लिक कर रहा है, उसकी पूरी नेक पर वो अपनी टंग को फिराए जा रहा था।
ईबो जिसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रही थी, उसे अलग ही लेवल का प्लेजर महसूस हो रहा था सिर्फ सान की उस टंग के टच से। सान जो कि ईबो के चेस्ट तक लिक करते हुए आ गया था अपने टंग से, और मतलब जो जान था उसका स्लाइवा उसकी बॉडी पर लगा हुआ था, उसकी नेक से लेकर उसकी चेस्ट एरिया पर। ईबो जो कि मौन कर रहा था इतने बार से ही, सान जो कि थोड़ा सा ऊपर देखते हुए बोला। सान की नशीली आंखों को देख करके ईबो समझ गया सान पूरी तरह से अराउस्ड है और शायद अब वो बचेगा नहीं। लेकिन उसकी जितनी फैंटेसीज थी उसके अपोजिट सान तो उसके साथ बहुत ज़्यादा जेंटल था, और इस जेंटलनेस की वजह से ईबो जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इतना जेंटल कोई कैसे हो सकता है। सान जो कि बहुत बहुत प्यार से उसे किस कर रहा था, सक कर रहा था। उसने अभी तक ईबो को एक भी जगह पर बाइट नहीं किया था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर हिकी मार्क्स थे सक करने की वजह से। उसकी पूरी चेस्ट एरिया पर लव हिकीज थे, उसकी पूरे नेक एरिया पर भी वही सब था। सान जो कि ऊपर आया, उसने ईबो के चीक्स पर भी किस किया, उसके लिप्स को सक करने लगा, फिर वहाँ से हटा। सान जो कि अब ईबो की आंखों में डायरेक्ट दिख रहा था। ईबो ने कहा, सान प्लीज़ प्लीज़। ईबो जो कि डेस्परेट हो रहा था सान को पाने के लिए, यह तो वो चाहता है कि सान अभी बॉटम बन जाए या फिर खुद उसे बॉटम बना ले। वो डेस्परेट हो गया है सान के लिए। सान ने अभी तो उसे प्रिपेयर करना भी स्टार्ट नहीं किया है। सान जो कि अब नीचे की तरफ जाने लगा, उसने ईबो के उस प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में रख लिया। ईबो पूरी तरह से शॉक में था कि ये सब क्या है। उसने कहा, सान जिसने ईबो की आंखों में डायरेक्ट देखा, वो मतलब ईबो अजीब ही पोजीशन में बैठा हुआ था। उसे अनकंफर्टेबल इस बात से नहीं लग रहा था कि वो किस तरह से बैठा है, इस बात से लग रहा था कि सान उसे डायरेक्ट देखते हुए ये सब कुछ कर रहा है। सान जो कि अपने माउथ से ईबो को प्रिपेयर कर रहा था अच्छे से। उसका प्रिपेयर करने के बाद जब ईबो एक बार रिलीज़ हो गया, उसके बाद उसने अपने माउथ से उस एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट को बाहर निकाला। सान जो कि अब ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो ने कहा, सान। ईबो जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे कभी ये नहीं पता चला कि क्या बॉटम बनना इतना प्लेजरेबल भी हो सकता है पेनफुल की जगह। सान ईबो के ऊपर आ गया, उसके लिप्स को किस करते हुए वो नीचे से अपनी उंगली से उसे प्रिपेयर कर रहा था। जब ईबो को उसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, उसके बाद उसने इंटीमेट होना स्टार्ट किया। ईबो जैसे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये सब कब होने लगा, कब उसके साथ सान इतने वाइल्डली इंटीमेट होने लगा, उसे नहीं पता चला, और कब वो इतनी वाइल्डली मौन करने लगा है, उसे ये भी मालूम नहीं पड़ा। ईबो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने भयानक वर्ड्स जान से बोल रहा है। वो जान को फास्ट होने के लिए बोल रहा था। इतनी बुरी तरह से जान उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, उसके बावजूद भी वो जान को और फास्ट होने के लिए बोल रहा था। ईबो को सच में खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जब जान पूरी तरह से सेटिस्फाई, मतलब उनका एक राउंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद सान जो कि ईबो के ऊपर गिर गया था, वो थक गया था। ईबो को समझ नहीं आया कि सान अपनी रट में है ना, तो वो खुद पर इतना काबू कैसे कर सकता है। सान जो कि ईबो के चेस्ट एरिया पर ही गिर गया था। ईबो ने उसके बालों को सफल किया और कहा, सान। ईबो अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था, उसे पानी चाहिए, इसी वक्त पानी चाहिए। सान ने कहा, बोलो। सान जिसकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी चीज़ का नशा छाया हुआ है। लेकिन क्या इसकी रट एक बार में ओवर हो गई है, ये कैसे हो सकता है। ईबो यही सब सोच रहा था। सान ने कहा, ईबो क्या हुआ। ईबो ने कहा, सान मुझे पानी चाहिए। सान जिसने कहा, उसने बेड साइड टेबल पर एक जग रखा हुआ था। शायद ऐसा लगता है कि सान अपने जादू से सब कुछ मंगा सकता है। उस पानी को उसने भर दिया, मतलब उस जग को उसने भर दिया और पानी ईबो को दिया। ईबो ने अच्छे से पानी पिया, फिर उसने कहा, क्या तुम सेटिस्फाई हो। सान ने कहा, इतनी जल्दी कौन सेटिस्फाई होता है, तुम खुद भी तो एक अल्फ़ा हो ना, तुम्हें तो मालूम है कि अल्फ़ास कितना टाइम लेते हैं। ईबो जो कंफ्यूज लग रहा था, सान ने पूछा, क्या बात है, पूछो। ईबो ने कहा, तुम खुद पर इतना काबू कैसे कर सकते हो, मतलब मैं तो एकदम पागल हो जाता हूँ, और मेरी फर्स्ट राइड में तो मैं पूरी तरह से पागल हो गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, तुम तो पूरे होश में लग रहे हो। सान जिसने एक स्मिक करते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैं अपने रट में भी अपने होश में हूँ, है ना। ईबो ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, बताओ। सान ने कहा, जब कोई पार्टनर अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है
और उसके साथ हर एक चीज़ वो करना चाहता है और उसे याद रखना चाहता है, तो वो अपने ऊपर काबू पा सकता है। ये हमारे हाथ में होता है। ईबो ईबो जो अभी भी कंफ्यूज था, सान ने उसके चीक्स को पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं बाबा, तुम जल्दी सीख जाओगे। ईबो जिसने कहा, तुमने ये सब पहले भी किया है? सान ने कहा, क्या बकवास है, ये मेरी पहली रट है। अभी भी ईबो देख सकता है कि जान अभी भी अपनी अल्फा रट में है, मतलब उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हैं। तो ईबो ने हिम्मत करके पूछा, तो क्या तुम अभी अपनी अल्फा फॉर्म में हो? सांजिस ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी अल्फा फॉर्म में आऊँ? ईबो जिसने कहा, तुम क्या अभी अल्फा फॉर्म में नहीं हो? सांजिस ने कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी अल्फा फॉर्म इतनी सिंपल होगी? सान जो कि ईबो से थोड़ा सा दूर हुआ, दूर होने के बाद में ईबो जिसने महसूस किया कि जान जिसके हाथों के मतलब नाखून लंबे लंबे होते जा रहे हैं, एकदम लंबे, गहरे लंबे, और उसके ईयर्स भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, उसके अल्फा तीत भी बाहर निकल आए हैं। ईबो देख पा रहा है कि जान दिखने में तो बड़ा डरावना लग रहा है, फिर भी सान को वो ईबो को वो एक्सट्रीमली हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। ईबो के लिए तो जान ऑलमोस्ट ऑलवेज हैंडसम है। ईबो ने कहा, सान तुम अभी भी हैंडसम लग रहे हो। सान चौंक गया, उसने कहा, हाँ क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, तुम अभी भी कितने हैंडसम लग रहे हो। ईबो जो कि दोबारा से एक्साइटेड होता जा रहा था। सान को समझ आया कि ये उसका अल्फा हस्बैंड सच में शेमलेस है, बिल्कुल उसकी तरह। तो सान और ईबो दोनों का एक और रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया था। इस बार भी ईबो डिमांड कर रहा था और सान उसकी सारी डिमांड्स को पूरा कर रहा था। ईबो ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि बॉटम बनना इतना ज़्यादा प्लेफुल हो सकता है, इतना ज़्यादा प्लेजरेबल हो सकता है। उसे कभी पता नहीं चला था आज से पहले। सान जिसने कहा, ईबो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ईबो ने शेमलेसली कहा, बहुत अच्छा लग रहा है सान, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सान जो कि मुस्कुरा रहा था, ईबो खुद भी मुस्कुरा रहा था। वो दोनों इंटीमेट भी हो रहे थे और एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। उन्होंने 2 राउंड तो अपने बेड पर ही लिए। इसके बाद में वो न जाने कितने राउंड तक गए और अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग जगह पर, कभी चेयर पर तो कभी टेबल पर तो कभी कहीं तो कभी कहीं। उन्होंने उस रूम का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा था जहाँ वो लोग इंटीमेट नहीं हुए। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितना टाइम यहाँ बीत चुका है और कितनी बार वो दोनों वो सब कुछ कर चुके हैं, उन्हें नहीं पता है। फाइनली जब वो दोनों बेड पर सो रहे थे, एक लंबे टाइम के बाद में ईबो ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा सान तो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है। ईबो ने कहा, सान ने भी कहा, बोलो बाबा। ईबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, बाओ, तुम तो मेरे बोबो हो ना। ईबो ने कहा, क्या बकवास है, ये ऊटपटांग नाम मत बुलाया करो सान ने कहा, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। वेल, कैसा लग रहा है? ईबो ने कहा, क्या लग रहा है? सान जिसने पूछा, मेरे साथ सोकर, या फिर कहूँ इतना प्यार करके तुम्हें कैसा लग रहा है? सान जो कि एकदम शेमलेस होकर के ये बातें बोल रहा था। ईबो जिसके चिक्स रेड हो गए थे, उसने खुद से कहा, व्हाट द हेल, वो एक ओमेगा की तरह कैसे शर्मा सकता है? उसने कहा, ठीक था, अच्छा था, मैंने एंजॉय किया। सान ने कहा, रियली? ईबो ने भी कहा, हाँ एंजॉय किया मैंने। सान जो कि उसके ऊपर आने लगा। ईबो ने कहा, क्या कर रहे हो ये? सान ने कहा, तुमने एंजॉय किया ना, तो चलो एक और राउंड जाते हैं। ईबो देख सकता है कि सान अब अपने पूरे होश में है, उसका अल्फा कब का भाग चुका है। सान ने कहा, ईबो क्या तुम रेडी हो? ईबो ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब घर जाना है। हमें घर जाना चाहिए, पता नहीं हम कितने दिनों से यहाँ बंद हैं। सांजिस ने कहा, हाँ, चले जाएंगे, वैसे भी सबको पता है कि मेरी तबीयत खराब है। ईबो ने कहा, अच्छा, और कैसे पता है? सान ने कहा, हम लोग आए थे ना उस दिन, वहाँ से गायब होकर सबने देखा था, मेरी हालत ख़राब थी, कोई भी हमें नहीं ढूंढ रहा होगा। ईबो ने कहा, तुम जानते नहीं हो हमारे परिवार वालों को, दोनों के दोनों सन की हैं, वो ढूंढ रहे होंगे हमें, चलो यहाँ से। सांजिस ने तुरंत ही ईबो के हाथ को पकड़ लिया, उसके सर के ऊपर पिन किया और कहा, और अगर हम ना जाएं तो? सान जो कि अपनी उंगली को ईबो के फोरहेड से लेकर उसके चिन तक ले आया था घुमाते हुए, देन उसके चिन से ही उस उंगली से ही उसके चिन को ऊपर उठाया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। ईबो भी बहुत जल्दी उसकी किस में मेल्ट हो गया। वो दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे। एक राउंड की जगह उन्होंने 5 राउंड वो सब कुछ किया। उसके बाद में वो फ्री हो गए। वो दोनों बहुत बुरी कंडीशन में थे, कितना टाइम हो गया उन्होंने नहाया भी नहीं है। सान ने कहा,
ईबो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें नहा लेना चाहिए? ईबो ने कहा, लगता है? मुझे सच में नहाना है। चलो कहीं चलते हैं, अब बाहर चलते हैं। सान ने कहा, बाथरूम है यहाँ पर और वहाँ पानी भी अच्छा आता है, चलो। सान ने कहा, मतलब ईबो ने कहा, पानी और यहाँ पानी अच्छा आता है। हाँ, पता नहीं कब का पानी रखा होगा। सान जिसने कहा, चलो तो। सान जो कि अब वहाँ से उठ गया। ईबो खुद भी बेड से उठने लगा। जैसे ही वो बैठा, वो तुरंत ही दोबारा से वहीं गिर गया बेड के ऊपर। उसने कहा, आह, ये क्या है? सान ने कहा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे बैक में इतना पेन क्यों हो रहा है, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा बोझा ढोया हो। इतना बुरी तरीके से पेन मुझे क्यों हो रहा है? सांझे से तुरंत समझ आ गया। उसने स्माइल करते हुए कहा, ये पेन। ऐसा बोलते हुए वो अपने नेक को स्क्रब कर रहा था। उसने कहा, पेन पेन वो तुम्हें पेन? ईबो ने कहा, ओह सान, बताओ क्यों हो रहा है मुझे पेन? सान ने कहा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए हो रहा है पेन। ईबो जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके सान को देख रहा था। फिर ईबो ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? सान ने फिर कहा, बॉटम को पेन होता है। ईबो ने कहा, तुम्हें तो नहीं हुआ था? फिर सान ने भी कहा, हाँ, क्योंकि मैंने खुद को हील कर लिया था। मुझे इन सब के बारे में पता था ना, मतलब मेरे ओमेगा को सब कुछ पता है कि बॉटम बनने के बाद क्या होता है और हील कैसे किया जाता है खुद को। ईबो ने पूछा, कैसे हील करते हैं खुद को, बताओ मुझे। सान ने कहा, वो तो ओमेगा ऐसे कर सकते हैं अपने आप को हील, तुम अपने आप को हील नहीं कर सकते। ईबो को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सान के ऊपर। इतना गुस्सा आ रहा था उसे कि वो अभी के अभी इस अल्फा को जान से मार दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इतना पेन देने की? ईबो ने कहा, सोन, मुझे चुपचाप बताओ कि कैसे हील हुआ जाता है, वरना मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। ईबो जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। सान ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ ईबो, मुझे नहीं पता। और सच में ये कला सिर्फ ओमेगास के पास होती है। ओमेगास को नेचुरली ये चीज़ मिलती है और जिनको इस्तेमाल करना आता है वो इस्तेमाल करते हैं। ईबो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। सान ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ईबो ने पूछा, और वो कैसे करेंगे आप मेरी मदद? सान ने तुरंत कहा, तुम्हें मैं गोद में उठा के ले जाऊँगा नहाने के लिए। ईबो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोच रहा था कि क्या सिचुएशन है, वो एक अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा उसे गोद में उठा के लेके जाएगा। ये तो उसकी बात है ना, वो सान को गोद में उठा सकता है, सान नहीं। ईबो को बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था। ईबो जो कि अपने मन में ही पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा था कि उसकी रेपुटेशन का क्या होगा, उसकी इज्जत का क्या होगा, वो सब तो पानी पानी हो जाएगी। सान भी समझ पा रहा था कि ईबो के दिमाग में क्या ऊटपटांग ख्याल चल रहे हैं। तो सान उसके पास बैठते हुए बोला, ईबो, हम दोनों इक्वल हैं और अभी के लिए दोनों अल्फ़ा हैं, और अगर मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ईबो ने कहा, हाँ, तुम नहीं तो और कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? करने वाले भी तुम हो और मेरे हस्बैंड भी तुम हो। चलो ले चलो मुझे, पर किसी को बताना मत कि तुमने मुझे गोद में उठाया था। सान ने कहा, पक्का, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा बोलकर उसने 3 उंगलियों को अपने सर पर रख दिया। देन उसने ईबो को अपने गोद में उठाया और उसे वहाँ से ले जाने लगा। ईबो ने पूछा, क्या हम बिना कपड़ों के जाने वाले हैं? सान ने भी कहा, वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता है। मैंने कहा था ना, यहाँ मेरे फादर आया करते थे अपनी रट के टाइम पर, और उनके हिसाब की सारी चीज़ें का इंतज़ाम यहाँ है। ईबो ने कहा, क्या यहाँ पे गार्ड्स नहीं रहते? सान ने कहा, नहीं रहते। फिर वो दोनों उस रूम से बाहर आए। रूम से बाहर आने के बाद ईबो ने देखा कि ये तो कोई और ही जगह है। यहाँ सामने एक तालाब है और काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और वो देख पा रहा है कि ये ऐसा लगता है कि ये कोई बगीचा या फिर जंगल है। हाँ, ये कोई जंगल है। सान ने कहा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, ये हम कहाँ हैं? सान ने कहा, ये मेरी बाबा की सीक्रेट प्लेस है, जहाँ पर वो शादी से पहले आया करते थे, उसके बाद नहीं, और इसके बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। हमें नहा लेना चाहिए। सान को मतलब ईबो को उस पॉन्ड में लेकर गया, वहाँ उसे उतार दिया। ईबो को अभी भी पेन हो रहा था अपनी बैक में, तो सान खुद वहाँ बैठ गया। मतलब एक ऐसे एरिया में जहाँ पर समतल हो कि पानी उनके कमर तक आए या फिर उनके शोल्डर तक आए, उससे ऊपर ना जाए, उस एरिया में वो बैठ गया था। साथ ही साथ उसने ईबो को भी अपने साथ ही बिठा लिया था। ईबो को बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है कि वो एक अल्फ़ा होकर के उसे क्या क्या हरकतें करनी पड़ रही हैं। उसे इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि उसका नेक पूरी तरह से रेड हो चुका था। वैसे वो नेक तो पहले से ही रेड था, सान की उन हिक्कीज़ की वजह से, और बाद में सान ने उसे बाइट भी किया है उसकी वजह से। लेकिन ईबो को बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि सान ने पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो पूरी तरह से मार्क्ड है।
तभी ईबो के दिमाग में एक सवाल कूद पड़ा। उसने कहा, सहन मुझे कुछ पूछना है। सहन ने कहा, पूछो। ईबो ने कहा, क्या अब तुम वो सब कुछ कर सकते हो? सहन जो कि कंफ्यूज था और कंफ्यूजन में ईबो की तरफ देख रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड भर भर के मुझे गालियाँ मत देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो सवाल है वो आपको कल ही पता चलेगा। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।